हरदा कला के इस पावन धरती पर संपन्न हो रहे त्रिदिवसीय सत्संग समारोह के अंतिम दिवस के प्रथम सत्र में मंच पर विराजमान विभिन्न स्थानों से पधारे हुए वंदनीय संत समाज, साध्वी समाज और यहाँ पर उपस्थित जिज्ञासु भक्त सज्जनों, माताओं, एक बार सब लोग भाव के साथ में जयकारा करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, साहेब बंदगी साहेब। आप सब लोग यहाँ पर संत को सुनते हैं। जीवन में मनुष्य जो पाता है, आज जो आपकी स्थिति है, आप जिस भी परिस्थिति में शारीरिक रूप से, दूसरा है मानसिक रूप से और तीसरा है व्यवहारिक रूप से, जो भी आपकी स्थिति है उसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार कौन है? आप किसको मानते हैं? उसके जिम्मेदार हम हैं। सबसे पहले काम होता है कि जिस समय हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि आज जो हमारे जीवन में परिस्थिति है उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं, तो सबसे बड़ा फायदा होता है कि शिकायतें खत्म हो जाती हैं। कल के सत्र में मैं कुछ बात रखा था कि हम दूसरों से सुख नहीं पा सकते, तो निश्चित है कि हमारे दुख के कारण में कोई और नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में हम जब स्वीकार ये कर लेते हैं कि जो भी है उसके जिम्मेदार हम हैं, तब व्यवहारिक जगत में पहला काम हो जाता है कि हम शिकायतें बंद कर देते हैं। ये शिकायतें बंद हो जाती है कि तुम्हारे कारण से, पत्नी के कारण से, बच्चे के कारण से, पड़ोसी के कारण से, या किसी भी के कारण से मैं दुखी हूँ। ये समस्या समाप्त हो जाएगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ा समस्या और सबसे बड़े कारण में आप पहुंच जाएंगे कि आप अपने जीवन के कर्ता और धर्ता जिसको कहते हैं, कर्ता कोई और कर रहा है, ये बात से भी आप ऊपर उठ जाएंगे। कि आपके जीवन में कई लोग कहते हैं ना कि भगवान के बिना पत्ता नहीं है। सही है? तो ये सच है क्या? भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता। मैं नगरी गया हुआ था तो आश्रम के लिए लकड़ी लेना था, जब देवपुर में आश्रम स्टार्टिंग बन रहा था, तो मिल से लकड़ी लेने के बाद भी शासन से परमिशन लेना पड़ता था। तो मैं मिल से फिर जो वहाँ वन परिक्षेत्र अधिकारी उसके पास गया, चर्चा होने लगी तो हमारे कपड़े को देख करके पूछे कि आप लोग कौन हैं? हम लोगों ने कहा कि हम लोग साधक हैं, साधना करते हैं। और क्या करते हैं? तो हम लोग बोले कि सत्संग करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, बताते हैं। क्या बताते हैं? कि अच्छे कर्म करना चाहिए, अच्छे रहना चाहिए, अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा होता है। तो उसने कहा इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो कुछ भी है भगवान ने सब कुछ करके रखा है, तो आपके बताने से क्या मतलब है? मैंने कहा अच्छा, सब कुछ भगवान कर रहा है? बोले हाँ, भगवान कर रहा है। सबके जीवन में लिखा गया है कि ये होना है, जो होना है वो होगा, ये सबके जीवन में लिखा है, फिर अलग से बताने का कोई औचित्य नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा, सब कुछ लिखा है, तब तो सारा कुछ जो भी हो रहा है सब भगवान करवा रहा है ना।
बोले हाँ भगवान करा रहे, भगवान ने जो लिखा है वही होगा। तो मैंने पूछा उनसे, अच्छा ये बताओ जो चोरी हो रही उसको कौन करवा रहा है? उसको भी भगवान करा रहा होगा। हिंसा हो रहा है वो कौन करा रहा होगा? बलात्कार हो रहा है वो कौन करवा रहा होगा? जितने गलत काम जिसको हम कहते हैं भ्रष्टाचार हो रहा है वो भी कौन करवा रहा है? अगर कोई मनुष्य से अगर चोरी हो रही है या मनुष्य भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसके जिम्मेदार अगर भगवान है, मतलब भगवान ने पहले से लिख रखा है। तो एक चीज और ये बता दीजिए कि एक बच्चा जन्म होते ही करोड़पति बन जाता है, दूसरा बच्चा जन्म होता है तो कहाँ पर होता है? आप लोग देखे होंगे कि गांव-गांव में जो लोग घूमने वाले तंबू तान करके रहते हैं, क्या कहते हैं उन लोगों को? दीवार। और जो भी घूमने वाले लोग हैं तो वो लोग तंबू तान करके रहते हैं। या कई जगह मैंने ऐसे देखा, देवपुर थोड़ा सामाजिक जगह है, वहाँ पर मंदिर बहुत सारे बने हुए हैं, तो वहाँ पर अधिकतम ऐसे लोग आते रहते हैं। बरसात के मौसम में उसके सिर में छत नहीं होता है, धूप के समय छांव नहीं होता है, फिर भी ऐसे जगह में बच्चे पैदा हो रहे हैं। उस बच्चे का क्या कसूर है? और एक बच्चा पैदा होते ही अरबों का मालिक बन जाता है। भगवान के अंदर में ऐसा भेदभाव क्यों? भगवान ऐसा क्यों कराएगा? फिर मैंने उनसे कहा कि आप बैठे हो, अभी आकर के कोई आपको तमाचा मार के भाग जाए तो फिर इसको भी तो भगवान ने किया है ना। तो फिर आप कहोगे कि भगवान भी उसके ऊपर कार्रवाई करवाएगा, भगवान ने ही पुलिस बनाया है। तो ये सब बातें थोड़ी खिचड़ी हो गई। फिर मैं जब कुछ बातें इनको कहा कि इस तरह से जो कहते हैं कि किसी ने कहा है कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, ठीक है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये तो ठीक है कि मेरा आपकी कृपा से काम हो रहा है कि आदमी को अहंकार ना आए और ये कहे कि अपना श्रेय किसी और को देते हुए वो बात रखते हैं, लेकिन मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो चोर जब चोरी कर लेता है ना, तब वो भी भगवान को चोरी करने से पहले नारियल चढ़ाता है कि आज मेरी चोरी लग जाए, तो भगवान खुश हो जाता है ना और उसकी चोरी पूरा कर देता है। जब जब भी हमको समझ नहीं आता है तब हम भगवान को, देवताओं को और जिनको हम ऊपरी सत्ता कहते हैं उनको सामने रख देते हैं कि हमारे जीवन के कर्ता धर्ता कोई और है। लेकिन सच क्या है? अगर ठीक है आप कर्ता धर्ता मानते हैं, फिर आप जब अच्छा कर रहे होते हैं तब कहते हैं कि मैंने किया, और बुरा कर हो रहा होता तब क्या कहते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है ऊपर वाले। कल साहब थोड़ी सी बात इस पर जरूर बोले थे कि कुछ भी बात होती है तो हम ऊपर वाले को दोष देते हैं, लेकिन सच तो यही है कि एक होता है भाग्यवादी व्यक्ति और दूसरा होता है कर्मवादी व्यक्ति। भाग्यवादी व्यक्ति भाग्य के भरोसे बैठा रहता है और जीवन भर कोसते रहता है, जीवन भर पश्चाताप करते रहता है। लेकिन जो कर्मवादी व्यक्ति होता है वो चिंतन करता है, विश्लेषण करता है, देखता है, वो जानता है, समझता है, खोज करता है। साहब ने कहा कि वस्तु अंतः खोजे अंतः क्यों करी आवे, हाथ और सज्जन सोई सराहिए जो पारख राखे साथ। जब आप जान लेते हैं, समझ लेते हैं, सबसे पहला सिद्धांत आप समझ लें कि प्रकृति का सिद्धांत क्या है, आग का काम क्या है। आग में कोई भी सिद्ध व्यक्ति, सन्यासी व्यक्ति, संत व्यक्ति कोई भी कदम रखेगा, आग का काम है जलाना। पानी में कोई भी कदम रखेगा उसको शीतलता महसूस होगी कि नहीं होगी? होगी। आग का काम है, कोई भी व्यक्ति पैर को जलाएगा कब अगर पैर रखता है। प्रकृति में क्षमा नाम जैसी कोई बात नहीं है। क्षमा का सिस्टम लोगों ने बात को, ब्राह्मणों ने लाया उसको। क्षमा करने की बात आ जाती, कौन सी जगह क्षमा करने की बात आती है कि जब ऐसा कोई बात हो, पाप कर लो तो अमुक जगह चले जाओ, वहाँ पर क्षमा मिल जाएगा। जैसे गंगा की बात आई कि आप गंगा में स्नान कर लो तो आपका पाप धुल जाएगा, अर्थात आपका पाप क्षमा हो जाएगा। ये 60 फार्मूला जो है ये लाने वाले लोग, कुछ लोग हैं जो सस्ता नुस्खा अपनाते हैं। अभी वो एक महाराज जी आते हैं, बालोद में आए थे तो
लोगों ने कहा कि 8 लाख लोग इकट्ठे हुए वहाँ पर, और उसने बताया कि कहा कि सारे समस्या का हल, अभी हमारे सुकृत दास जी बोल रहे थे कि वहाँ पर इस पर ज़्यादा भीड़ है। देखो यहाँ सत्संग हो रहा है तो थोड़ा भीड़ कम है, इसी पर थोड़े हो जाए कि एक साहब आए हुए हैं सूरत गुजरात से, और वो जहाँ पर उनका पैर पड़ जाए या वो कुछ दे दें, फूल दे दे या थोड़ा जल दे दें, तो आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाए। तो आप देखिएगा ये गाँव में जगह नहीं रहे। सही है ना। वो महाराज आए, मैं नाम नहीं लूँगा, आप लोग जानते होंगे, और उसने क्या कहा बताइए। उसने कहा कि आपका बच्चा कमज़ोर हो फिर भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका बच्चा साल भर पढ़ नहीं पाया, घबराने की ज़रूरत नहीं। आप क्या करें, बेल का पत्ता लेवे, उसमें थोड़ा घी लगा दो, और घी लगा करके भगवान को शिवलिंग में उसको चिपकवा दो उन्हीं बच्चे से। अब आप देखिएगा कि आपका बच्चा फेल नहीं होगा। आपको बता दूं, अभी थोड़े दिन पहले एक पेपर में आया था, जो ये बात बोलते थे वो महाराज जी के बच्चे 8वीं में फेल हो गया। सही में आप देखिएगा इसको सर्च करके, बच्चा फेल हो गया। शायद वो बेलपत्र चिपकवाना भूल गया रहा होगा, ऐसा लगता है मुझे। तो देखिए ये सारे ऐसे भ्रांतियां हैं, ऐसे सस्ता फार्मूला है, इससे आप थोड़े समय के लिए ओझल हो सकते हैं। जैसे एक शुतुरमुर्ग होता है, उसको जब बिल्लियां या जानवर दौड़ाते हैं ना, तो वो क्या कर लेता है, अपने सिर को रेत में घुसा लेता है, और वो ये सोचता है कि अब मैं बच जाऊंगा, लेकिन बिल्ली आती है उसको पकड़ लेती है। शुतुरमुर्ग ये सोचता है कि मैं सिर को रेत में डाल दिया हूँ, मतलब कोई देख नहीं रहा। अरे तुम नहीं देख रहे हो, लेकिन सब कुछ देख रहा है। इसलिए याद रखिएगा, प्रकृति का शाश्वत सिद्धांत है, जिसको आप ईश्वर कहें, सत्य कहें, सनातन कहें, सनातन का नियम जिसको लोग कह लेते हैं, ईश्वर का नियम जिसको कह ले, भगवान का नियम कह ले, या प्रकृति का नियम कहें। प्रकृति में क्षमा नाम की कोई चीज नहीं है, उसका प्रतिफल मिलेगा। आप घर में मिर्ची सुलगा दे और घर में आप रहें, कमरे में बंद कर ले, क्या होगा, छींकें आएंगी, आप परेशान हो जाएंगे। आप कितनी भी उपासना कर ले, वहां पर आप अगरबत्ती जला लो और घर में रहो, खुशबू महसूस करेंगे आप। ये प्रकृति है, उसकी मिर्ची की प्रकृति की आपको छींके देंगी, अगरबत्ती की प्रकृति है आपको खुशबू देना। ऐसे ही मनुष्य अपने मूल प्रकृति को समझ ले। मैं आपको वहां ले जाना चाहता हूं कि मनुष्य अगर अपनी मूल प्रकृति को समझ ले, आपकी मूल प्रकृति क्या है, आत्मा की मूल प्रकृति क्या है। आप अगर अपनी प्रकृति में जीते हैं, जब भी मनुष्य विकृति में जीता है तब दुख होता है। आप प्रकृति में जीना चालू कर देंगे, आपके दुख समाप्त हो जाएंगे। आपका प्रकृति क्या है, आपका प्रकृति है आप ज्ञान स्वरूप हैं, आप शांत स्वरूप हैं। आप अपनी प्रकृति में जी रहे होते हैं ना, जो हलचल है वो बाहरी तरंग है। मन की तरंग मार लो बस, साहब ने कहा इस बात को कि मन की तरंग मार लो बस, हो गया। बस आप अपनी प्रकृति में जीना चालू कर दें, आप अपने जीवन के जिम्मेदार स्वयं बन लें, उसके बाद आपके जीवन के दुख का कारण कोई और नहीं होगा। आइए पूज्य श्री साहब जी पधार रहे हैं। पद गाएं। गुरुदेव 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 गाओ, गुरुदेव गुरुदेव, सभी लोग गाएं। जन्म मरण के फंदा छुड़ाओ, जन्म मर ओ जन्म मरण के फंदा छुड़ाओ, जन्म मरण। कि हम अगर अपने जीवन के जब जिम्मेदार बन जाते हैं, उस दिन क्या होता है कि हम जो भी कर रहे होते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर रहे होते हैं कि हम देख रहे होते हैं, ये जान रहे होते हैं कि किस कारण से हम सुखी और दुखी होते हैं। साहब ने जो कहा कि वस्तु अंतः खोजे अंतः
क्यों करी आवै हाथ है, और सज्जन सोई सराहिए जो पारख राख है। साहब ने एक पद में कहा है कि घर जरे घूर बुताए, आग कहीं और लगा हुआ है, समस्या कहीं और लगा हुआ है, और लोग उसको कहते हैं कि अमुक जगह चले जाओ तो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। समस्या कहीं और है, आग तन में है कि लगी है कि मन में लगी है उसको समझना है। समस्या मन में है कि बाहर है उसको समझ लेना है। जब हम ये समझना शुरू कर देते हैं तब हमारे जीवन की पहली सबसे बड़ी समस्या का हल हो जाता है कि शिकायतें कम हो जाती है, शिकायतें समाप्त हो जाती है, और हम स्वीकार कर लेते हैं कि जो भी हो रहा है उसके कारण में कौन है, हम स्वयं हैं। जब इस बात को हम समझ लेते हैं तब हम शुरुआत करते हैं कि कारण क्या है, इसको हम देखते हैं, विवेचना करते हैं, आत्ममंथन करते हैं। क्योंकि समस्या अगर हमारे कारण से है तो हम दूसरे से थोड़े पूछेंगे ना। समस्या का कारण अगर हमारे अंदर है तो याद रखिएगा समस्या का निवारण भी आपके अंदर है। समस्या की उत्पत्ति अगर अंदर से हुई है, समस्या की उत्पत्ति जैसे बाहर की समस्या कुछ बातें आ गई, जैसे गाड़ी पंचर हो गया, ये कोई समस्या नहीं, ये कि व्यवहारिक बातें हैं, उसको तो आप हल कर लेते हैं, पंचर वाले के पास गए। लेकिन उसमें भी दो बात है कि आप स्वीकार अगर कर लो कि पंचर हो गया और कह दे कोई बात नहीं, सही है ना, आपने स्वीकार कर लिया कोई बात नहीं, और आपने भाव से चलो चलते हैं, गाड़ी पंचर हो गई है तो पंचर वाले के पास गए और बना लिए। लेकिन दूसरा काम कर लें कि पंचर हो गया है, आप गाड़ी के पास बैठ करके रोते रहे, क्या करूं पंचर हो गया, क्या करूं, हे भगवान अब मैं क्या करूं, कैसा करूं, क्या होगा? भगवान आएगा पंचर बनाने के लिए, या वो साइकिल दुकान वाला पंचर बनाने के पास आपके पास आएगा क्या? आपको जाना पड़ेगा ना। देखिए, हम जब समस्या का कारण समझते हैं तब उसके लिए सोचते हैं कि हल क्या है, लेकिन अगर हम रोते रहे तो पंचर बनने वाला नहीं, हम दुखी होंगे और ज्यादा। लेकिन जब जान रहे होते हैं तब हम हल ढूंढ रहे होते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला क्या किया, पहला समस्या का समाधान हमने वहां पर ये किया कि हमने स्वीकार कर लिया कि चलो पंचर हो गया है, तो पहले हमने क्या कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, तो हमने फिर अंदर से पूछा, अपने आप से ये समझ गया, ये तो छोटी बात है, हम जानते हैं कि पंचर हो जाए तो कहाँ जाना चाहिए, सही है। तो इस तरह से हम व्यवहारिक चीजों में जान लेते हैं कि अगर शरीर में दर्द हो रहा हो कहीं पर, तो अगर हम न समझ पा रहे हो तो पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हल निकालते हैं। लेकिन दूसरा काम अगर हम ये भी जान लें कि शरीर में दर्द हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे से क्या गलती हुई है, शुरुआत वहां से कर लें, किस कारण से गलती हुई। पेट में दर्द हो रहा है तो हमने, पेट खराब है अगर, तो कल क्या खाया है, क्या किया है, क्या गलती किया है। अब पेट दर्द हो रहा हो, भगवान की आराधना शुरू कर दो, काम बनेगा क्या? वहां पर पहले तो डॉक्टर की आराधना करना पड़ेगा, सही है ना। डॉक्टर साहब को लाओ या डॉक्टर साहब के पास में जाओ, और उसके बाद में फिर अब जानना ये जरूर है, डॉक्टर ने कहा तुमने कल क्या खाया था, तो बताएगा कि पूछेगा, आप को पूछेंगे कि आपने क्या खाया, कैसे गलती किया। फिर उसको अगर आप जानते हैं, जब आप इस चीजों को सोचना चालू करते हैं ना, तब आप अधिकतम समझ रहे होते हैं कि शरीर की बारीकियों को जब आप समझना चालू कर देंगे तो शरीर की कहां पर से, किस कारण से, कैसे त्रुटि हुई है, उसको आप समझना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से जब आप अपने जिम्मेदारी स्वयं ले लेते हैं तब आप मन पर भी समझना चालू कर देते हैं, और आप जानना चालू कर देते हैं कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, या मेरे मन में उद्वेग क्यों पैदा हो रहा है, मेरे अंदर में नफरत क्यों पैदा हो रहा है, मेरा मन अशांत क्यों है। इस बात को भी आप देखना चालू कर लेते हैं, और उसके बाद में आप इसका हल ढूंढने के लिए चलते हैं। और हल के लिए फिर आप पहले हल जब समझ ना आ रहा हो तो क्या करते हैं, जब शरीर के समस्या का हल समझ ना आ रहा हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। आप मन का समस्या का हल समझ ना आ रहा हो तो आप क्या करते हैं, संतों के पास जाते हैं क्या?
कितने लोग जाते हैं, ये सत्संग में आए हैं ना, सत्संग में हम क्यों आए हैं, सत्संग से क्या मिलने वाला है, सत्संग से हमको क्या मिलने वाला है? सत्संग से हमको दर्पण मिलने वाला है। सत्संग से क्या मिलने वाला है? दर्पण मिलने वाला है। कौन सा दर्पण मिलने वाला है? वह दर्पण, दर्पण का क्या काम है? आपका दर्पण का क्या उपयोग करते हैं आप? अपना चेहरा देखते हैं ना, स्वयं को देखते हैं ना। सत्संग वही आपको दर्पण देता है कि आप अपने आप को देख सकते हो, अपने विचारों को देख सकते हो और आप समझ सकते हो कि कहाँ समस्या है, समस्या का कारण क्या है। फिर आप हल ढूंढने चालू करते हो। समस्या आपको स्पष्टीकरण देता है, सत्संग आपको स्पष्टीकरण देता है। जैसे दर्पण जितना स्वच्छ साफ रहता है उतना आपका चेहरा स्वच्छ दिखाई देता है, तो सत्संग आपको वह दर्पण देता है कि आपके मन को सामने रखने का क्रम बताता है कि आप अपने मन को कैसे देखें, मन को कैसे समझे, मन का आयाम क्या है, मन कैसे हम मन को समझे और मन को कैसे ठीक करें। जब ये बातों को हम समझना चालू कर देते हैं तब हमारे जीवन की समस्या का कारण हम समझ लेते हैं, फिर हम उसका निवारण की ओर आगे बढ़ जाते हैं। फिर जीवन की सारी समस्या, जिसको मैंने शुरुआत किया था कि हम किसी और को जिम्मेदार ना बना करके सबसे पहले हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि आज हमारे जीवन में, चाहे व्यवहार में भी हो, चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, सभी के जिम्मेदार कौन है? हम स्वयं हैं। हम स्वयं हैं। इस बात को स्वीकार करते ही आप अपने जीवन के रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं और वहीं से फिर समस्या के निवारण की शुरुआत हो जाती है। आपके जीवन के दुख समाप्त होना चालू हो जाता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि सत्संग के दर्पण को हम प्राप्त करें ताकि हम अपने आप को देख सके, अपने आप को समझ सके, अपने विचारों को देख सके। आज के अवसर पर मैं कुछ बात रखने के लिए प्रयत्न किया। पूज्य श्री साहेब जी के विचार सुनने के पूर्व कुमारी सुमन साहू, यही भरदा कला से, कहाँ है सुमन साहू? हाँ, इनका हम भजन सुनेंगे। 2 मिनट कुछ बात रखना चाहते हैं तो सुमन साहू, माइक दो भाई वहां पर, माइक मास्टर जी। साहब जी के विचार रखने के पूर्व हम 2 मिनट इनके विचार सुनते हैं। आप सब ने मेरी बातों को धैर्य पूर्वक श्रवण किया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मैं अपनी बात को विराम लेता हूँ। साहेब बंदगी साहेब।